हाँ, तुम पुरानी रंजिशें इसीलिए मिटाना चाहते थे ना, ताकि सुलह सफाई की आड़ में तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को फंसा सके। तुमने हद पार कर दी है निग्गो। कोई बाप अपनी बेटी के बारे में ये अल्फाज नहीं सुन सकता। तो फिर देखो अपनी बेटी के करतूत। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, अक्कासी कर रही हूँ मैं। कहाँ? वो देखो। और कहाँ? ये मैं क्या देख रहा हूँ अंबर? वो डैडी जी, मास्टर जी ने सीएसएस में टॉप किया, हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे। खामोश। अपनी बेशर्मी को सेलिब्रेशन का नाम मत दो। अम्मी ये आप किस तरह बात कर रही हैं? मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ जैसे ये डिजर्व करती है। अंबर ये डिजर्व करती है। अच्छा, तो फिर क्या डिजर्व करती है? वो मेरी बीवी और आपकी बहू बनना डिजर्व करती है। रमीज! जो लड़की एक बेटे को अपनी माँ के सामने खड़ा कर दे, वो हमारे घर की बहू तो क्या, हमारे घर की नौकरानी बनना भी डिजर्व नहीं करती। डैडी जी, नरगिस, तुमने जो बेइज्जती मेरी कुड़ी की है ना, मैं तुम जैसी बदलिहाज औरत को अपनी बेटी तो क्या, उसकी जुत्ती भी ना दूं। चलो। देख लिया रिमशा से टकराने का अंजाम। हाँ जी। ओए मैट्रिक, एक तो तू इंतजार बड़ा कराती है। इसमें मेरा क्या कसूर? शारे फैसल का हाल देखा है, जैम पैक था ट्रैफिक, पूछो ही मत। अच्छा सारी बातें छोड़, ये बता क्या खाएगी? हाय चिकन, आज तो सीधा खाने से स्टार्ट। वाह जी। हाँ ना, जितनी देर में तू खाना शाना खाएगी ना, चौधरी साहब आ जाएंगे, फिर बातचीत कर लेंगे। अच्छा जी, तो चौधरी साहब आए नहीं है तो तुमने मुझे कॉल कर करके मेरी जान खाई हुई थी। आ जाओ आ जाओ। अगर मेरी बाइक कहीं ठुक आ जाती तो फिर? ओ बाइक चलाने की तो तू चैंपियन है, कैसे ठुकती? अच्छा बता मुझे, चौधरी साहब ने क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है ना? असल में बात ये, मैडम से लड़ने के ना कोई बहाने उन्होंने ढूंढे, इस सिलसिले में वो तुम्हें याद कर रहे थे। तो चौधरी साहब घर से कब आएंगे? ओ घर से तो सुबह से आए हुए हैं। हैं? तो फिर नजर क्यों नहीं आ रहे? किधर है? उनकी कॉल आ गई थी ना, फोन करते करते बाहर निकल गए। तुम कुछ खाने को ला रहे थे? ओ मैं ला रहा हूँ खाने को, एक काम कर तू उधर बैठ, मैं भी लाता हूँ। आ रहा हूँ। बातें करता रहता है। चौधरी साहब आए ही नहीं है, मुझे कॉल पे कॉल करके तंग किया हुआ है। जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं चौधरी साहब के साथ जल्दी चक्कर लगाती हूँ। चल गुलशन आरा को फोन करो, उससे बताओ कि हमारी पुत्री की तबीयत ठीक हो गई है, इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दें। क्या हुआ है? कोई बात हुई है क्या? तुझसे जो कहा है ना, बस वो कर बस। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? और आज के बाद इसका अकेले घर से बाहर जाना बंद। अकेले कहाँ गई थी ये तो नायला के साथ गई थी ना? नायला के साथ नहीं गई थी, ये रमीज के साथ फिर रही थी। क्या? रमीज के साथ? क्या करी थी तू रमीज के साथ? जब भेजा था ना, उस वक्त पूछना चाहिए था तुझे। संभाल अपनी पुत्री को। क्या करी थी तू रमीज के साथ? मास्टर जी ने सीएसएस में टॉप किया है, उसी की मुबारकबाद देने गई थी। फोन पे भी तो मुबारकबाद दी जा सकती थी ना? मैं भी गुलशन आरा को फोन करती हूँ। कोई जरूरत नहीं गुलशन आरा आंटी को कॉल करने की। क्यों जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की? क्योंकि मैं और मास्टर जी एक दूसरे को पसंद करते हैं।
शर्म नहीं आती माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए? बेटी माँ के सामने पसंद का इजहार ना करे तो फिर किसके सामने करे? अंबर, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम्हारी शादी उस रमीज के साथ कभी भी नहीं हो सकती। बस हाँ गुलशन आरा, मेरी बात सुनो। पता नहीं पुप्पू को कैसे पता चल गया। मुझे लगा तुमने बताया। मैं क्यों बताऊंगी, और मुझे क्या पता कि आपका रिजल्ट कब आया और आप अंबर से मिलने कब गए। तो रमीशा, कम से कम मुझे ये तो बता सकती थी ना कि तुम लोग मेरी तरफ आ रहे हो। हाँ मैं ज़रूर बताती आपको, अगर मुझे पता होता कि पुप्पू आपकी तरफ आ रही है। मुझे तो बस उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं उनके साथ चली गई। जब तुम 5वीं क्लास में थे ना, तब से ही मैंने ख्वाब देखा कि तुम CSS करोगे। आज बरसों के बाद जब ये ख्वाब पूरा हुआ तो तुम अपनी माँ को छोड़कर ये खुशी उस बावर्ची की बेटी के साथ बांटने चले गए। अम्मी सॉरी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता था। जाने अनजाने सही, लेकिन हर्ट तो किया ना। सॉरी। एनीवेज, जो होना था वो हो गया। बात अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। अब मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं गुलशन आरा को कह दूंगी कि वो तुम्हारे लिए रिश्ता देखना बंद कर दे। और मैंने ये फैसला किया है कि अब तुम्हारी शादी रिमशा से होगी। जी? अम्मी, पर रिमशा से मेरी शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्या बुराई है उसमें? क्योंकि वो मेरी बहनों की तरह है। शादी से पहले सारे लड़के लड़कियां बहन भाई ही होते हैं। पर मेरी बात तो सुने। बस मजाक उड़ा रही है? नहीं, टोंट मार रही हूँ। पता नहीं तुम प्रेमी जोड़ों के साथ मसला क्या है, हर काम वक्त से पहले करने की ना जल्दी होती है। क्या मतलब ये कि अगर बर्थडे है तो 12:01 पर विश करना बहुत जरूरी है। अगर 12:01 या 2 मिनट हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना। अच्छा बताओ क्या काम है? इनसे मिलना है। जफर बट नहीं नहीं, इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ काम नहीं करता। यहाँ तो क्या, ये तो कहीं भी काम नहीं करते। क्यों, काम चोर हैं क्या? काम चोर नहीं, ये तो मर चुका है। हैं? तो क्या हम कोई जादू तोड़ने वाले लगते हैं तुमको? शुरू में तुम्हारे फुप्पा भी मुझे जहर लगते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लगने लगे। जी? अच्छा तुम ऐसा करो, भाईजान का नंबर मिला के दो मुझे, उनको खुशखबरी तो सुनाओ। ये तारीफ कर रही है या बेइज्जती? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। कांग्रेचुलेशन, हो गई सेलिब्रेशन? मजाक उड़ा रही है? नहीं, टोंट मार रही हूँ। पता नहीं तुम प्रेमी जोड़ों के साथ मसला क्या है, हर काम वक्त से पहले करने की ना जल्दी होती है। क्या मतलब ये कि अगर बर्थडे है तो 12:01 पर विश करना बहुत जरूरी है। अगर 12:01 या 2 मिनट हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी ना। यही छोटी छोटी खुशियां होती हैं हम बेचारे प्यार करने वालों की। जी, इन छोटी छोटी खुशियों ने ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। कैसी प्रॉब्लम? आंटी नरगिस की कॉल आई थी अम्मी को, उन्होंने मास्टर जी का रिश्ता देखने से मना कर दिया। ये तो होना ही था।
ये तो बहुत ही चंगी गल है। मास्टर जी ने पहले ही कह दिया था कि CSS करते ही उनकी बात का वजन बढ़ जाना है, लेकिन इतनी जल्दी बढ़ जाएगा ये नहीं पता था। बात का वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इस बात का तो मुझे नहीं पता, पर तुम लोगों का वजन जरूर कम होने वाला है। ये तू पहेलियां क्यों बुझवा रही है? सीधे सीधे बता गल क्या है? आंटी नरगिस ने मास्टर जी का रिश्ता देखने से इसलिए मना किया है क्योंकि उन्हें मास्टर जी की दुल्हन मिल गई है। और पता है तुम्हें वो कौन है? कौन है? रिमशा, मास्टर जी की मामू की बेटी। वो बांदरी रमशा, वो बनेगी मास्टर जी की दुल्हन? जी हाँ, और करो ये सेलिब्रेशन। अम्मी ने कहा था बहुत एहतियात की जरूरत है। यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। निम्रा से तो अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया, रिमशा तो उनके अपने खानदान की लड़की है, उससे कैसे बचोगी? मुझे लगता है अब तुम अपना चैप्टर क्लोज ही समझो। अंबर का चैप्टर ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। ये चैप्टर क्लोज नहीं हो सकता। तो फिर मास्टर जी को कॉल करो और पूछो अब आगे क्या करना है। नहीं नायला, अभी तो उनकी भी क्लास हो रही होगी, थोड़ी देर तक गल करूंगी। तुम्हें क्या जरूरत थी? इधर हो जाओ। मिस। क्या तुमने मुझे मिस कहा? जी। एक बार और कहो ना। मिस। एक बार और प्लीज प्लीज प्लीज। मिस मिस मिस। देखा, खामा में लोग मुझे मैडम कह के पुकारते हैं। क्या मैं अपनी एज से मैडम लगती हूँ? एज से तो आप मिस भी नहीं लगती। क्या? एज से तो आप स्टूडेंट लगती हैं। अच्छा बताओ क्या काम है? इनसे मिलना है। जफर बट। नहीं नहीं, इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ काम नहीं करता। यहाँ तो क्या, ये तो कहीं भी काम नहीं करते। क्यों, काम चोर हैं क्या? काम चोर नहीं, ये तो मर चुका है। हैं? तो क्या हम कोई जादू तोड़ने वाले लगते हैं तुमको? मैंने कब कहा कि आप जादू टोना करते हैं? तो एक मरे हुए आदमी से हम तुम्हें कैसे मिलवा सकते हैं? ये मेरा बाप है और मुझे इससे नहीं मिलना है। ये क्या है भाई, कभी कहते हो मिलना है, कभी कहते हो नहीं मिलना है। एक बार डिसाइड कर लो कि मिलना है या नहीं मिलना है। मेरे बाप के नाम के नीचे जिनका नाम है, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा, तो ये बोलो ना कि मैडम से मिलना है। हाँ हाँ। अरे वो तो नहीं है अभी, और मुश्किल है कि वो आए। मेरे ख्याल से तो वो भी नहीं आएंगी, तुम कल आना। तो ये बात आप पहले नहीं बता सकती थी? मेरा कितना वक्त बर्बाद कर दिया है। अरे भाई भड़क क्यों रहे हो? बता तो रही हूँ कि मैडम नहीं है, कल आना। ओके मैडम। बढ़िया है। आओ बच्चों, कल बताती हूँ तुम्हें मैं मैडम कौन होती है। ये फूफू मान गई मान गई मान गई, उस गवार की छुट्टी हो गई हो गई हो गई। अब रमीज से शादी करने से मुझे। अरे वाह भाई, लगता है तुम मेरे फैसले से कुछ ज्यादा ही खुश हो। बड़ों के फैसले से तो बच्चे खुश ही होते हैं ना फूफू। हाँ, लेकिन रमीज कुछ खुश नहीं नजर आ रहा। एक बार शादी हो जाने दे, फिर देखना वो भी कैसे खुश हो जाते हैं। हाँ भाई, ये बात तो है। शुरू शुरू में तुम्हारे पप्पा भी मुझे जहर लगते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लगने लगे। जी? अच्छा तुम ऐसा करो, भाईजान का नंबर मिला के दो मुझे, मैं उनको खुशखबरी तो सुनाऊं। ये तारीफ कर रही हैं या बेइज्जती? नहीं फूफू, रहने देना, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत कैसे नहीं है? भले वो मेरा भाई है, लेकिन तुम्हारा बाप है, बताना बहुत जरूरी है। सरप्राइज देते ना। कैसा सरप्राइज? पहले निकाह कर लेते हैं, फिर उनको बता देंगे। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे भाई, तुम अपने बाप की इकलौती औलाद हो और रमीज मेरा भाई, धूमधाम से शादी करेंगे। निकाह कर लेते ना, शादी धूमधाम से कर लेंगे। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है। तुम क्या खानदान में मुझे जलील करवाओगी? हर काम कायदे से किया जाता है। तुम बस नंबर मिला कर दो मुझे। अरे भाई दो ना। अच्छा एक मिनट, डायल करके देती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? अरे भाईजान, हाल तो अच्छा है, मगर अब मजीद अच्छा होने जा रहा है। अच्छा, वो कैसे भाई, जरा बताएं तो सही। मैंने आपको कॉल इसलिए की है कि आपको खुशखबरी दूं। मैंने रिमशा और रमीज की शादी तय कर दी है। क्या? रमीज और रिमशा की शादी? लेकिन भाई, रिमशा की ख्वाहिश पर ही ये बात कर रही हूँ। यकीन नहीं आता तो रिमशा से पूछ लें। अच्छा ठीक है, बात कराएं। हाँ दे, मैं बात करती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अच्छा बोले हैं, मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो बांधेगी तो करवाएगी ना उनसे। एक काम करते हैं, हम जुल्फ़िकार अंकल से हेल्प लेते। वो क्या करेंगे? वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और याद है जब जुराब गैंग वाला मसला हुआ था तो उन्होंने कहा था। क्या कहा था? अब रोज वो जात रेस्टोरेंट में छापे पड़ेंगे। कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, कोई जरूरत नहीं लड़ाई झगड़े करने की, और कोई जरूरत नहीं हमारे रेस्टोरेंट में बार बार नकली छापा मारने की। वो क्यों चौधरी साहब? वो कैसे? अरे भाई वो ऐसे कि हमारे खानदान में निकाह बहुत सादगी से की जाती है ना, तो तुम निकाह वाले दिन ये पहन लेना और रुखसती पे कुछ नया पहन लेना। लेकिन अगर इन्हें तुड़वा के हम नए बना ले तो? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बुजुर्गों की यादें हैं। वो क्या आप इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसी दकियानूसी बातें कर रही हैं? प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। अरे अंबर क्या हो गया? माएँ तो ऐसी बातें करती रहती हैं। लेकिन आपकी मम्मी जी जो कहती है ना वो करके भी दिखा देती हैं। अरे मेरी माँ। क्या? अब मुझे माँ कहने लगे हो? वेरी गुड। कुछ दिनों के बाद पैड़ पे आ जाओगे और फिर उस रमशा के साथ ब्याह करके 9 2 11 हो जाओगे। अंबर मेरी बात तो सुनो, मेरी बात मुकम्मल हो गई क्या? अच्छा बोले हैं, मैं ये कह रहा था कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो बांधेगी तो करवाएगी ना उनसे। एक काम करते हैं, हम जुल्फ़िकार अंकल से हेल्प लेते। वो क्या करेंगे? वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं और याद है जब जुराब गैंग वाला मसला हुआ था तो उन्होंने कहा था। क्या कहा था? कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने कहा था आप लोगों को। जी अंकल, तो अब आपकी मदद की अशद ज़रूरत आ पड़ी है। बताओ कौन तंग कर रहा है, किसको उठाना है? उठाना नहीं है, समझाना है। जी पहले उठाएंगे फिर ही समझाएंगे ना। नहीं, जिसको समझाना है आपको उनके घर जाना पड़ेगा। पुलिस ऐसे किसी क्रिमिनल के घर नहीं जाती, अगर जाए तो पुलिस मुकाबला हो जाता है। और नहीं, वो हमारे पेरेंट्स से कोई क्रिमिनल नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स मतलब डोमेस्टिक वायलेंस? बताओ मसला क्या है? मसला ये है कि मेरा CSS का रिजल्ट आ गया है। नंबर कम आए, कोई बात नहीं, मैं नरगिस आपस से बात करूंगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। मैंने टॉप किया। हो तो तुम्हें डर है कि नरगिस आपा इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तुम बिल्कुल ठीक जगह पे आए हो। पता है गांव में जब कोई मर जाता था तो मुझे ही कहते थे बताने को, अब मैं घुमा घुमा के ऐसी बात करता था सुनने वाले को सदमा ही नहीं लगता। अंकल जी आप बात को कुछ ज्यादा ही घुमा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि आंटी नरगिस को पता चल चुका है कि मास्टर जी ने टॉप किया है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि वो पास होने की खुशी में हम दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने हमें देख लिया और वो हम दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। और तुम लोग आपस में शादी नहीं करना चाहते? नो प्रॉब्लम, काम हो जाएगा। नहीं नहीं, हम शादी करना चाहते हैं। फिर मसला क्या है? मसला ये है कि हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और वो हमारी शादी किसी और से करवाना चाह रहे हैं। तो ऐसे कहो ना, कानून को इतना घुमाने की क्या जरूरत है? अब बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूँ इस सिलसिले में? आप हमारे घर वालों से कहें कि हमारी शादी कर दें। ठीक है, बात कर लेते। जी शुक्रिया बहुत बहुत। डोंट वरी, और भी कभी कुछ काम हो तो बताना। आई एम ऑलवेज विथ यू। ओह ओए ओए ओए, आज पहली दफा मैंने बगैर अटके इंग्लिश का पूरा जुमला बोल दिया। तुम लोग रोज आया करो, मेरी इंग्लिश जरा रवा हो जाएगी। ओ अशरफ, ओ अशरफ, ये बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ भेज दे।
चौधरी साहब कहाँ रह गए थे आप? वो मैट्रिक आई थी, वेट कर करके चली गई। अच्छा हुआ चली गई है। और पता है वो कह रही थी चौधरी साहब जब आए ना तो मुझे फोन कर देना, मैं वापस आ जाऊंगी। उसके पास ऐसे ऐसे लड़ाई के बहाने हैं, ऐसे ऐसे बहाने हैं, सोच है आपकी। कह रही थी कि ना अब रोज वो जात रेस्टोरेंट में छापे पड़ेंगे। ओए, कोई जरूरत नहीं उसे बुलाने की, कोई जरूरत नहीं लड़ाई झगड़े करने की, और कोई जरूरत नहीं हमारे रेस्टोरेंट में बार बार नकली छापा मारने की। वो क्यों चौधरी साहब? तुझे जैसा कहा है ना वैसा कर। मेरी शहरी वाली डायरी लेके आ। मुझे लगता है कोई ना आमद हुई है। इतना माइंड? हेलो चौधरी साहब, लगता है गल वादी गई है। कहीं ऐसा ना हो मेरा तो मैट्रिक का वर्क ही ना पाड़ दें। उठा यार, क्यों हो गया चौधरी साहब को? पुप्पो ये इतने सारे गहने किसके हैं? ये भाई मेरे गहने हैं, मेरी सास ने दिए मुझे। ओह, यू मीन 30 साल पुराने गहने हैं? नहीं नहीं, ये 30 से भी ज्यादा पुराने हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये मेरी सास को उनकी सास ने दिए, उनकी सास को उनकी सास ने, तो ये सदियों से सास के हाथों बहुओं को मिलते आ रहे हैं। मतलब मुझे भी संभाल के रखने होंगे ताकि मैं अपनी बहू को दे सकूं। अरे भाई तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने पहनना है तुम पहन सकती हो, वरना संभाल के रख देना। नहीं फूफो, एक तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी ज्वेलरी है, ऊपर से ओल्ड फैशन भी, मेरे ख्याल से संभाल के रखना ही मुनासिब होगा। लेकिन बेटा एक बार पहनना तो पड़ेगा इसे। अगर मैंने शादी में पहने ना तो मजाक बन जाएगा। और आपका जमाना तो फिर भी ठीक था पप्पू, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। मेरी सारी फ्रेंड शादी पर आकर वीडियोस बनाएंगी और साल साल ना मुझे चिढ़ाती रहेंगी। तुम फिक्र ना करो, इसकी नौबत नहीं आएगी। वो कैसे? अरे भाई वो ऐसे कि हमारे खानदान में निकाह बहुत सादगी से की जाती है ना, तो तुम निकाह वाले दिन ये पहन लेना और रुखसती पे कुछ नया पहन लेना। लेकिन अगर इन्हें तुड़वा के हम नए बना ले तो? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो बुजुर्गों की यादें हैं। वो क्या आप इतनी पढ़ी लिखी हो के ऐसी दकियानूसी बातें कर रही हैं? एहसास अगर किताबों से हासिल होता ना तो आज हर पढ़ा लिखा इंसान बेहिस नहीं होता। हाँ, लेकिन मैं तो बस ये कह रही थी कि अच्छी खासी ज्वेलरी है, अगर हम इन्हें तुड़वा लेते हैं तो 3-4 सेट आराम से बन जाएंगे। अरे रुषा, हमारे पास पैसों की कौन सी कमी है, तुम 3-4 क्या 6-8 बनवा लेना। ठीक है, जैसे आप कहें, नो प्रॉब्लम। अच्छा, रमीज से बात हुई? नहीं पुप्पो, तब से मुलाकात ही नहीं हुई है। चलो कोई बात नहीं, एक दफा निकाह हो जाए ना सब सेट हो जाएगा। तुम्हारे खानदान में तुम्हारा कोई हमउम्र लड़का तो नहीं है? ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके जुल्फी नरगिस आपा को मनाएं और तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दें। आंटी ऐसे तो बहुत सारे मेरे कजन्स हैं जो मेरे हमउम्र हैं, लेकिन डैडी जी किसी भी कजन से शादी करने में हक में नहीं है। भाई यूं तो नरगिस आपा ने पहली बार रमीज को रमशा की बहन कह के तारुफ करवाया था। अच्छा ठीक है, चलें आप आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बस आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ये आप जाकर अपनी शर्मीली भतीजी से पूछें, उसने मामू को मैसेज करके कह दिया कि मैं आज बिजी हूं, उनको लेने नहीं आ सकता। देखिए मान जाएं, वरना सरकार के आगे आपका भांडा फोड़ दूंगा। कैसा भांडा? कौन सा सरकार? सरकार मतलब आपके आला अफसरान। और भांडा ये कि आपने कितने ही रेस्टोरेंट्स पर जाली छापे मारकर उनकी मियारी चीज़ों को
गैर मियारी साबित किया है और फिर पैसे खाएं। प्यार का तड़का, प्यार का तड़का। तो अंकल कब जाएंगे नरगिस आंटी के घर? अरे उन्होंने तो जाना ही था, लेकिन अचानक थाने से कॉल आ गई, वो वहाँ चले गए। मतलब आज का दिन भी गया? नहीं, अब्बू बोल कर गए वो पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, उसके बाद वो नरगिस आंटी के घर जाएंगे। अच्छा भाई देखो, तुम मुझे एक बात बताओ साफ साफ, तुम्हारे खानदान में तुम्हारा कोई हमउम्र लड़का तो नहीं है? ऐसा ना हो कि वहाँ पर जाके जुल्फी नरगिस आपा को मनाएं और तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा रिश्ता कहीं और कर दें। आंटी ऐसे तो बहुत सारे मेरे कजन्स हैं जो मेरे हमउम्र हैं, लेकिन डैडी जी किसी भी कजन से शादी करने में हक में नहीं है। भाई यूं तो नरगिस आपा ने पहली बार रमीज को रमशा की बहन कह के तारुफ करवाया था। अम्मी एक काम करें ना, अब आज ही अंबर के घर जाएं और आंटी शगुफ्ता को झूठा दिलासा दे कि आपने अंबर के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है। हाँ ये ठीक कह रही है, आपको उन्हें कोई ना कोई लॉलीपॉप देना पड़ेगा। अरे दूर दफा, गुलशन आ रहा एक धेला किसी को ना दे लॉलीपॉप देगी। आंटी मैंने मुहावरतन बोला था। देने दिलाने का काम ना मेरी अम्मी महावरतन भी नहीं करती। अच्छा ठीक है, आप उन्हें तसल्ली तो दे दें, ये तो ठीक है ना? भाई देखो बात सुनो, अगर उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि लड़के की तस्वीर दिखा दो तो मैं क्या दिखाऊंगी, मुझे बताओ। आप कह दीजिएगा मुंडा शर्मीला तस्वीरें नहीं उतरवाता होता। लो फिर वही मुर्गे की एक टांग। अरे भाई अगर मैंने ये कह दिया लड़का शर्मीला है तो वो तो कहेगी शर्मीला नहीं भगोड़ा है। तो अम्मी एक काम करें, आप खुद ही किसी लड़के की पिक्चर दिखा दे। भाई मेरे पास तो किसी लड़के की तस्वीर वस्वीर नहीं है, मैं कहाँ से दिखाऊंगी? आंटी इसमें कौन सी बड़ी गल है, गूगल पे हजारों तस्वीरें हैं, कोई भी डाउनलोड करके दिखा देंगे। हाँ तो ठीक है ना, तुम लोग डाउनलोड करके मुझे व्हाट्सएप कर दो। ले यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे। हाँ वो यहाँ पर सिग्नल्स इशू है, इसीलिए तो वाईफाई लगवाया है। हाँ तो वाईफाई का पासवर्ड लगा। अच्छा चलो तुम लोग ये काम करो, मैं जरा अपनी 2-3 रसीदें काट के आ रही हूँ। जी सुन, कमरे में चलते हैं। रमीज तुम अभी तो गए नहीं? क्यों, मुझे कहीं जाना था क्या? रिमशा ने नहीं बताया तुम्हें? रिमशा ने कुछ बताना था क्या? अरे भाई आबिद भाई आ रहे हैं तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की करने, तुम्हें उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव करना था। वो कब से लैंड कर चुके होंगे। अम्मी मुझे कोई बताएगा तो मैं लेने जाऊंगा ना। अरे अब तो बता दिया ना, फटाफट जाओ। अब वो सिर्फ तुम्हारे मामू मुमानी नहीं है, तुम्हारे होने वाले सास ससुर भी हैं। अच्छा आप एक काम करें, आप उन्हें फोन करके पूछ लें, ये ना वो रास्ते में और मैं एयरपोर्ट पहुंचूं। हाँ तो कॉल लगाओ उन्हें। ये लड़की भी ना इतनी शर्मीली है, जब से रिश्ते की बात हुई है ना गलती पर गलती करती जा रही है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मामू आप पहुंच गए या आप कहें तो मैं आपको लेने आ जाऊं एयरपोर्ट? बेटा हम तो टैक्सी में बैठ गए, हम तो घर की तरफ आ रहे हैं। तो आप मुझे कॉल करके बता तो देते। अरे भाई क्या कॉल करके तुम्हें बता दे, कल रिमशा ने कॉल की थी और बताया था कि तुम कहीं बिजी हो, हम लोग टैक्सी करके आ जाएं, तो हम लोग टैक्सी करके आ रहे हैं। क्या? हाँ हाँ रिमशा ने बताया था। अच्छा ठीक है चलें, आप आ जाएं, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। बस आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? ये आप जाकर अपनी शर्मीली भतीजी से पूछें, उसने मामू को मैसेज करके कह दिया कि मैं आज बिजी हूं, उनको लेने नहीं आ सकता। अरे भाई बड़ी ही शर्मीली है, इसे कहते हैं मशरकी लड़की। और हाँ सुनो, कहीं जाना नहीं जब तक मामू ना आ जाए, ठीक है? जुल्फिकार अंकल कहाँ रह गए? जी मम्मी जी मैं नाइला के साथ ही हूँ, आपको यकीन नहीं आता तो आप वीडियो कॉल करके देख लें। अच्छा ये ले नाइला से गल करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ हाँ अंबर मेरे पास ही है, बस अभी थोड़ी देर में आ रही है। अच्छा मैं भी आ जाऊँ? जी जी मैं भी साथ आ रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। इसे कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और करो सेलिब्रेशन। तो फिर शुरू हो गई है। अच्छा पकड़ो ये फोन और गूगल करो, पिक्चर निकालो जल्दी से। यार इतना
क्या तुम पिक्चर देख रही हो? कोई भी पिक्चर सेंड कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ओ नहीं यार, फर्क पड़ता है। किसी पाकिस्तानी मुंडे की पिक्चर देनी है ना, फिरंगी की तो नहीं ना दे सकते। अच्छा है ना, अंग्रेज लड़के की पिक्चर भेजोगी तो हम ये बहाना कर सकते हैं कि वो तो पाकिस्तान में होता ही नहीं है, मुलाकात नहीं हो सकती है। देखते ही मम्मी जी ने रिजेक्ट कर देना है। वैसे ही उनको अंग्रेज फिरंगी टाइप लोग नहीं पसंद। हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं है, सही कह रही हो। नाहिला, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मुंडा पाकिस्तानी है लेकिन रहता बाहर मुल्क है। हाँ, और इस तरह हमें टाइम कंज्यूम करने का मौका भी मिल जाएगा, है ना? ये देख, ये मुंडा कैसा रहे? परफेक्ट, शक्ल से ही मजदूर लगता है। मान भी जाएंगे कि दुबई में मजदूरी करता होगा, है ना? फिर ये हुआ डाउनलोड और ये हुआ गुलशन आरा आंटी को सेंड। ये हुई ना बात। जुल्फकार अंकल, आपको तो कल ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, अब जो भी करना है फटाफट करें। रिमशा के अब्बू अम्मी बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। एक दफ़ा अम्मी ने अगर उनसे कमिटमेंट कर लिया ना, फिर उस कमिटमेंट को कोई नहीं तोड़वा सकता। अरे परेशान मत हो, देखते हैं। तुम भेजो अपनी माँ को। जी मैं भेजता हूँ अम्मी को। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार भाई। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आज आप कैसे रास्ता भूल गए? मैं आप ही के पास एक काम से आया था। ये रमीज यूं छुपकर क्या देख रहा है? कहीं अम्मी अबू तो नहीं आ गए? ये मनूस आदमी कहाँ आ गया? पहले भी आया था तो रिश्ता टूट गया था, फिर से कोई मनूसियत ना डाल दे। देखिए जुल्फी भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन ये काम नहीं हो सकता। देखिए, मान जाएं, वरना सरकार के आगे आपका भांडा फोड़ दूंगा। कैसा भांडा? कौन सा सरकार? सरकार मतलब आपके आला अफसरान। और भांडा ये कि आपने कितने ही रेस्टोरेंट्स पर जाली छापे मारकर उनकी म्यारी चीज़ों को गैर म्यारी साबित किया है और फिर पैसे खाएं। सोच लें, आपकी नौकरी चली जाएगी। ये आप मजाक कर रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं? आपका मेरा मजाक है क्या? मैं धमकी ही दे रहा हूं, मैं ये कर भी सकता हूं। देखें जुल्फिकार भाई, आप मेरे भाइयों जैसे हैं। क्या ये अच्छा लगता है कि मैं अपने सगे भाई को जबान देने के बाद मुकर जाऊं? आपने जबान दी तो नहीं है ना? अल्लाह की कसम जुल्फिकार भाई, मैं उन्हें बता चुकी हूँ, वो तो आने वाले हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ जुल्फिकार भाई, मुझे मेरे भाई के सामने रुस्वा मत करें। इनके इमोशनल ड्रामे में ना है अंकल, ये तो बहुत बड़ी फनकारा हैं। वाह हुको वाह, आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। ये लीजिए, अब मेरी इज्जत आपके पांव पे है। चाहे आप अपनी बहन का मान रखकर इस बात को यही रफा दफा कर दें, या फिर आप चाहे तो मेरी नौकरी खा जाए। The Best Actress Award goes to Huko Nargis. तुम चाहती हो कि वो अंबर को साथ लेके जाए? हरगिज नहीं चाहती मैं ये। बस तो फिर समझ लो कि ये रिश्ता तुम्हारे लिए परफेक्ट है। क्या बोल रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मेरे लिए? ये बचपना नहीं, जवानी है मेरे फर्स्ट कजन। तुम्हें पता है ना, मैं अंबर को पसंद करता हूँ। और मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये गलत है रिमशा। अच्छा जी, आप उस गैर लड़की के साथ मोहब्बत करते हैं वो ठीक है, और मैं अपने फर्स्ट कजन से मोहब्बत करती हूँ, ये आपको गलत लग रहा है। लेकिन अचानक से हुआ क्या? वो मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। चौधरी साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि मैडम को फ्री में क्या, पैसों से भी नाश्ता नहीं देना। अंबर, मेरी एक दफा अच्छी जॉब लग जाए ना, फिर तो मैं ऐसा डटूंगा चाहे आंधी आए तूफान। और अगर उससे पहले ही आपका ब्याह हो गया तो? सुबह से 6-7 मरतबा देख चुकी हूँ, अब अंदर जाकर आप देख ले, तस्वीर पड़ी हुई है। और मैं लड़के की नहीं, अंबर की हाँ की बात कर रहा हूँ।
उसे कैसे देख सकते हैं? क्यों? हाँ को तो सिर्फ सुन सकते हैं ना। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैं क्या बोलूं, आप ही बोले। मगर क्या हुआ भाईजान? ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? पूछो अपनी भतीजी से। लगता धीरे जोर का झटका